हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलोन के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन के लिए मैंने कल आपको कुछ खबरें जो हैं बताई थी, लेकिन आज फाइनल एंड कंफर्म खबरें जो हैं निकल कर आने लगी हैं कि काउंटर जो है किस तरीके से अपना मर्जर करने वाला है एंड क्या होगी मर्जर की पूरी प्रोसेस। ये सब हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे एंड इसका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। एंड ये काउंटर जिस तरीके से गिरावट दिखा रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा गिरावट देखने को मिली है, क्या ये आगे इसी तरीके से गिरावट देखने को मिलेगी या चीज़ें थोड़ी सी सुधरेंगी, उसके बारे में भी कम्प्लीटली डिस्कशन करा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक जनरल रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं, उसके बाद मैं आपको एक लेटर पर भी लेकर चलूंगा जो इन्होंने एनएसई में भी और बीएसई में सबमिट किया है। सुइलोन एनर्जी सब्सिडरीज कंपनी अनाउंस रीस्ट्रक्चरिंग डिटेल। तो यहाँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ तो ये सिर्फ यही लिखा है कि रीस्ट्रक्चर कंपनी जो है कर रही है। किसी को भी अगर जब तक पूरी तरीके से चीज़ें ना दिखाई जाए या पढ़ाई जाए तो उसे डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई मर्जर की बातें निकल कर आ रही हैं या बेसिकली रीस्ट्रक्चर की बात हो रही है। लेकिन अभी मैं आपको फाइनल रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सुइलोन में पिछले कुछ दिनों में हालचाल जो है किस तरीके के रहे हैं एंड ये काउंटर अब आगे के लिए किस तरीके की तैयारी कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप इसके चार्ट पर नज़र डालेंगे, देखो मैं आपको चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि शेयर जो है जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस को टच कर रखा है पिछले कुछ दिनों में, वहाँ से अभी ये 42% नीचे तो है, ठीक है। और 42% कोई भी शेयर अगर डाउन हो जाए तो ये कंफर्म है कि ये कम नहीं होता। 42% की गिरावट ये तो पक्की बात है कि कम नहीं मानी जाती, एक भारी भरकम ये है गिरावट इसे माना जाएगा। एंड कोई भी शेयर अगर इतना गिरता है तो ये भी आप मान के चलो कि उसके इन्वेस्टर्स की भी हालत जो है ख़राब होती ही है कहीं ना कहीं। एंड वो सिचुएशन आपको यहाँ भी देखने को मिली ही है, ठीक है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि आगे क्या यही सिचुएशन चलती रहेगी, ये एक अपने आप में एक बड़ी बात दिखाई देती है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लेटर पर लेकर चलता हूँ। ये दो आपके सामने आ चुका है सुइलोन का लेटर एंड डेट भी मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखा देना चाहता था जिससे कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि पुरानी खबर नहीं है। देखिए 15 फरवरी 2025 अभी रिसेंटली की रिपोर्ट देखने को मिल रही है। और इसका भी अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो वही मतलब सब्जेक्ट जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरीज, तो यहाँ पर भी आपको वही दिखाई दे रहा है रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन आप बात करते हैं आगे, यहाँ क्या लिखा है। सुइलोन एनर्जी इन्फॉर्म दैट द सुइलोन एनर्जी एसी बीवी द नेदरलैंड एसी ब्लेड। आप ये मान के चलिए नेदरलैंड की दो कंपनीज हैं जो सुइलोन की सब्सिडरीज थी। अब क्या हो रहा है कि वो दोनों सब्सिडरी जो है स्टेप डाउन कर रही हैं। आप बस जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वही बहुत है समझने के लिए। स्टेप डाउन कर रही हैं दोनों कंपनी एंड दोनों ही मर्ज हो गई हैं एक सिंगल एंटिटी में, ठीक है। एक सिंगल एंटिटी में दोनों ही कंपनी मर्ज हो रही हैं। एंड ये भी आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये इफेक्टिव कब से होंगी, ये होंगी 14 फरवरी 2025, मतलब परसों से ही यहाँ पर जो है इनका मर्जर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड ये मर्जर अब हो चुका है बेसिकली। जब इन्होंने ये खबर पब्लिश करी है, मर्जर से पहले कोई खास खबरें नहीं थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ये जो न्यूज़ है वो कंफर्म हो चुकी है और ये काम भी हो चुका है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड अब बात निकल कर आती है कि इस तरीके की खबरों का कोई असर पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नेदरलैंड बेस्ड कंपनी थी सुइलोन की सब्सिडरी, लेकिन नेदरलैंड में थी। इसका भारत में डायरेक्टली इम्पैक्ट तो डायरेक्ट इनका पड़ता है जब इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। अभी इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंसेज आती हैं, अच्छी आए खराब आए, उससे जो है यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, ठीक। ये बात आप मान के चल सकते हैं। लेकिन अभी जो सुइलोन में लगातार गिरावट है उसका इससे क्या लेना देना है कुछ, या उस पर इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि आज के समय पर सुइलोन में जो गिरावट है वो ओनली एक ही रीज़न है उसका, मार्केट, एंड कोई भी रीज़न दूसरा है ही नहीं। ये तो आप पक्का मान के चलिए, कोई भी नेक्स्ट या फिर अलग कोई रीज़न ही नहीं है
सिर्फ एक ही रीज़न है, मार्केट। और जब तक मार्केट में सुधार नहीं आता तब तक आप मान के चल सकते हो कि चाहे वो सुइलोन हो या फिर दूसरे कोई भी शेयर्स हों, किसी में भी सुधार की कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। तो सबसे ज़्यादा जो आपको नज़र रखनी चाहिए वो तो मार्केट पर ही रखनी चाहिए। एंड जो बात पहले वैल्यूएशन की हुआ करती थी, मैं आपको आज के समय पर बताना चाहूँगा कि सबसे चीप वैल्यूएशन आप बोल सकते हो उस पर कोई कंपनी दिखाई दे रही तो वो सुजलॉन ही है इस सेक्टर की। इस सेक्टर में दूसरी कोई भी कंपनी आप देख लो, आप जो है कोई भी कंपनी देखोगे वो इससे थोड़ी सी महंगी ही दिखाई देगी। तो अब ये तो पक्का हो गया है कि यहाँ पर वैल्यूएशन का तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर आप वैल्यूएशन को देखने की कोशिश भी करोगे तो 59 टाइम्स का पी मल्टीपल इस काउंटर का आपको दिखाई देगा। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि आप BHEL देखोगे 129 के पी मल्टीपल पर दिखाई देगी, सीमेंस 78 पर दिखाई देगी, CG पावर आपको जो है 90 पर दिखाई देगी, ठीक है, वारी 61 है, हिटाची 152 है, हिटाची एनर्जी। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि आज के समय पे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में दूसरे शेयर्स देखोगे तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। अगर ज़्यादा नहीं तो NTPC ग्रीन भी देखोगे 261 टाइम्स पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत महंगे महंगे पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सिचुएशन जो है सही दिखाई दे रही है। यहाँ पर इतनी बड़ी कोई समस्या वाली बात फिलहाल नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये शेयर चलेगा, अब सिचुएशन सही होगी। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप आज के समय पर ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टारगेट की बात करोगे तो उसमें कुछ बड़े ब्रोकरेज फर्म निकल कर आते हैं ग्लोबली, जैसे कि नोवामा हो गया, ठीक है, नोवामा हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, और भी एक दो ब्रोकरेज फर्म ग्लोबली, वो तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। और कोई 61 से 80 रुपये तक के टारगेट जो है निकल कर आ रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। कोई भी ऐसा ब्रोकरेज फर्म नहीं है जो आज के समय पर इसे नीचे की तरफ डाउनग्रेड करता हुआ दिखाई दे। लेकिन बस दिक्कत वाली बात एक ही है कि इन सब चीज़ों के बावजूद शेयर में जब तक तेज़ी नहीं आएगी, जब तक आप ये मान के चलिए मार्केट सुधरेगा नहीं। और कोई रीज़न है ही नहीं यहाँ पर गिरावट का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कंप्लीटली मर्जर वगैरह के बारे में बात कर लिया, ये भी देख लिया कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।